के बाद में मैं कार से हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा है मेरी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी है, गृह मंत्री वगैरह वगैरह, हम मेहनत करेंगे तो जा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। कमलेश्वर जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप जुटे हुए हैं, ये आपने पहले भी बताया है। अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि 1 करोड़ रुपए की मांग आपने की है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए या आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए आपको जो है फंड रेज करने के लिए आप जो है लगातार व्यापारियों पे और इन पे टारगेट कर रहे हैं, या फिर उनसे जो है पैसा उगाही के लिए। देखिए, एक विधायक या सांसद या कोई और प्रतिनिधि क्यों ना हो, अवैध काम करवाने वाले लोग, अवैध काम करने वाले लोग विधायकों और सांसदों के पास पैसा लेके जाते हैं, पैसा देकर के और अवैध काम करवाते रहते हैं। मेरे पास भी आते ही रहते हैं। आप तो केवल एक सुन रहे हो, लेकिन मेरे पास एक दिन में कम से कम 2-3 आदमी ऐसे आ जाते हैं। कोई दारू वाला है, कोई खनन वाला है ना, गिट्टी मिट्टी वाला है, कोई अवैध डॉक्टर है, फर्जी ज्वाला छाप बंगाली है ना, इस टाइप कोई व्यापारी क्यों ना हो, ना फर्जी तरीके से ऐसे फ्रॉड काम करने वाले लोग विधायकों के और सांसदों के लगातार संपर्क करते रहते हैं। तो आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं ऐसे लोग? हाँ, आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं तो क्या बोलते हैं? आप बता, दारू वाले भी आए तो क्या बोलते? दारू वाले क्या कहते हैं विधायक जी हमारे इलाके में हमारा काम चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलते रहते हैं। मैं बताते कानून में नियम में क्या होगा, उस नियम के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, नियमों का पालन करो, बात खत्म, इतना कहता हूँ। और कौन आते हैं आपके पास में शराब के अलावा? अभी ये बंगाली डॉक्टर लोग आ रहे हैं, मैंने उन्हें साहब कहा नहीं, बंद रखो भाई। अभी एक 20 लाख लेके आया था, मैंने उसे रवाना कर दिया, तो 1 करोड़ रुपया देगा तो भी तेरा काम धंधा मैं नहीं चलने दूंगा। और कौन आ रहा है इसके अलावा? कौन आ रहा है आपके पास में अभी? इसके अलावा तो ये दारू वारू वाले भी आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा बता, मैं कहा था ना पहले भी, अवैध तरीके से सप्लाई करते हैं गांव-गांव में जाकर के। अभी हम लोग बंद करवा रहे हैं उसको, डायरी, अरे डायरी सिस्टम अवैध है ना, दैट इज इलीगल, नॉट लीगल। हम उसको बंद करवा रहे हैं अब, तो अभी इनको भी तकलीफ पड़ रही है कि हमको पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मैं उन्हें कह रहा हमारे लोग कितने बिगड़ रहे हैं अवैध दारू पी करके। मंडी व्यापारियों ने भी एलिगेशन लगाए थे कि जो है उसमें आप लोग वो करते हैं। हाँ, मंडी व्यापारियों को मैंने ये कहा कि तुम लोग एक तो अब लाइसेंस रखते नहीं है ना, अनाज खरीदने, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई से भी प्रोफेशन व्यापार करना है तो शासन को टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स का पैसा बचाने के लिए व्यापारी लोग लाइसेंस नहीं लेते हैं। मैंने कहा आप लोग लाइसेंस भी लो और मंडी में खरीदारी करने आओ, नियमों का पालन करो। आप अगर मान लीजिए व्यापारी हैं, आप अगर पत्रकारिता छोड़कर व्यापार करते हैं, आप कपास खरीदने का या कुछ भी अनाज खरीदने का, तो आपको जो नियमों का पालन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसानों के रिकॉर्ड आपको रखने होंगे, किसानों का जो माल है उपज उसको सही से तोलना होगा, उसका जो वाजिब दाम है जो तय होता है, राइट, वो दाम आपको देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करते नहीं, फिर मैं इनको कहता हूँ नियमों का पालन करो, तो ये कहते हैं विधायक तो हमसे पैसे मांगने के लिए ऐसी सब चीज़ें कर रहा, ऐसा कहते हैं ये लोग। तो ये तो चाहे तो रोज़ हर पल हर मिनट कह सकते हैं विधायक पैसा मांग रही है, लेकिन मैं हर पल हर मिनट अवैध काम के खिलाफ मैं बोलता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। अवैध धंधे मेरे इलाके में नहीं। हम जैसे मान लो मैं अभी जीता हूँ, है ना, आप इसको भारत आदिवासी पार्टी कह दो या इंडिपेंडेंट कह दो, बात तो एक ही है, क्योंकि हम बड़ी पार्टी से नहीं है। मगर हम लोग अगर लोकसभा पहुँच जाते हैं तो वहाँ सपोर्ट क्योंकि हम तो अपना अलग स्टैंड है, तीसरा मोर्चा है। अगर भील प्रदेश नया राज्य की हम लोग मांग कर रहे हैं, कई पुरानी मांग है, इसके ऊपर में अगर कोई कार्रवाई करने के ऊपर बातचीत करते हैं तो हम जीत करके और वो जो है वो दिल्ली में बातचीत कर सकते हैं।